पाल वंश का संपूर्ण परिचय एक ही वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंश यानी पाल वंश के बारे में। पहले नंबर पर उत्पत्ति और उसके विस्तार के विषय में चर्चा कर लेते हैं। 750 ईस्वी में गोपाल नामक एक योद्धा ने पाल वंश की स्थापना की। इस बात में मतभेद है कि पाल वंश क्षत्रिय था या नहीं। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया। अब दूसरे नंबर पर हम इसके धार्मिक संरक्षण पर चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म भी इस साम्राज्य में फला फूला। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म का आदर करते थे तथा हिंदू धर्म को भी उनके राज्य में काफी सम्मान मिला। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किया, जिसके चलते उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इस प्रकार है। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने उदंतपुरी और उसके बाद के पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया और संचालन भी किया, जो उस समय ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे। तीसरे नंबर पर इसके हम प्रमुख शासकों की बात कर लेते हैं। पाल वंश के कई महान शासकों ने राज्य की समृद्धि में योगदान दिया, जिसमें से कुछ प्रमुख शासक इस प्रकार हैं। धर्मपाल, जिन्होंने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। ये एक विस्तारवादी शासक थे, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया तथा नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण भी किया। दूसरे महत्वपूर्ण शासक देवपाल हुए, जिन्होंने 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक शासन किया। यह एक विद्वान और कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया। तीसरे महत्वपूर्ण शासक महिपाल प्रथम थे, जिन्होंने 988 से 1038 ईस्वी तक शासन किया। इन्हें पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने साम्राज्य को पुनर्जीवित किया और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। चौथे नंबर पर इसकी प्रशासनिक, आर्थिक और साहित्यिक विकास पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रशासनिक विकास। पाल वंश के शासक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने एक मजबूत और प्रभावशाली प्रशासन प्रणाली विकसित की, जिसने साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की। उन्होंने न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और कानून व्यवस्था बनाए रखी। आर्थिक विकास पर चर्चा कर लेते हैं। पाल वंश के शासकों ने कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। उन्होंने सिंचाई प्रणाली का विकास किया, व्यापारिक मार्गों का निर्माण किया और शिल्प कला को प्रोत्साहित किया। अब हम कला और साहित्य के संरक्षण पर चर्चा कर लेते हैं। पाल वंश के शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने कई मंदिरों, मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों का निर्माण करवाया। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को भी संरक्षण दिया, जिसके फलस्वरूप साहित्य, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 12वीं शताब्दी में पाल वंश का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। इसके कई कारण थे, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। आंतरिक कलह। राजवंश के भीतर उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्ष ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। बाहरी आक्रमण। दक्षिण से चोल वंश और पश्चिम से गजनी और गोरी जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पाल राजवंश पर हमला कर दिया और उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार धीरे धीरे पाल वंश का पतन हो गया। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।